मैं हूं मिस्टर मिडनाइट हॉरर। रात का गहरा सन्नाटा और ये खामोश जंगल, यहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी दहशत महसूस होती है। आर्यन, जो एडवेंचर का शौकीन था, आज इस हवेली के रहस्य को सुलझाने आया था। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या छिपा है। जैसे ही वह करीब पहुंचा, हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए, जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो। हाथ में टॉर्च थामे आर्यन ने अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी में धूल और मगधी के जाले तैर रहे थे। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें ऐसी लग रही थीं जैसे वे हर पल उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। लकड़ी की सीढ़ियों के चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भारी कदमों से उन सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर एक धुंधली रोशनी जल रही थी। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी और वह धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। आर्यन ने उसे पुकारा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, बुढ़िया अचानक गायब हो गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आर्यन अब अंदर फंस चुका था। उसने भागने की कोशिश की, दरवाजे को झकझोरा, लेकिन सब बेकार था। हर रास्ता बंद हो चुका था। अंधेरे कोनों से बुढ़िया की डरावनी हंसी गूंजने लगी। वह हर जगह थी और कहीं भी नहीं। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। पुराने फर्श की लकड़ियां टूटने लगीं और नीचे अंधेरा गहरा गया। अचानक उस अंधेरे से कई काले हाथ निकले और आर्यन के पैरों को कसकर पकड़ लिया। वह चीखने लगा। मदद के लिए उसकी पुकार दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थी। धीरे धीरे वह उस अंधेरे में समाता चला गया। एक आखिरी चीख और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली में फिर से वही भयानक सन्नाटा पसर गया। अगली सुबह हुई। सूरज की किरणें हवेली पर पड़ दी, जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही न हो। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवेली के उस पुराने फर्श पर आर्यन की टूटी हुई टॉर्च आज भी गवाह है उस डरावनी रात की। सावधान रहें, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस अगले शिकार का इंतजार करती हैं। रात के सन्नाटे में लिपटी यह पुरानी हवेली अपने अंदर कई खौफनाक राज दफन किए हुए है। गांव के लोग इसे काली हवेली कहते हैं, जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन अर्जुन के लिए ये सिर्फ कहानियां थीं। वह इस रहस्य का सच जानने के लिए तैयार था। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ एक अमीर परिवार रहता था, जिसकी नन्ही बेटी अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने जैसे ही भारी दरवाजा खोला, एक डरावनी चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। डर को पीछे छोड़ वह ऊपर पहुंचा। सामने एक पुराना और धुंधला आईना रखा था। जब उसने आईने में देखा तो उसका खून जम गया। उसके पीछे एक छोटी लड़की की धुंधली परछाई खड़ी थी। जैसे ही वह मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वह रूह अब उसके और करीब आ चुकी थी।
तभी आईना तड़तड़ाकर टूट गया। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अर्जुन अपनी जान बचाकर नीचे की ओर भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। क्या वह इस काली हवेली के चंगुल से बच पाएगा, या वह भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा?